वेरी वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ साइंस। मेरा नाम है वसीम अकरम। आज की वीडियो में करने वाले हैं बच्चों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के अंदर। इसमें मैं आपको फर्स्ट पार्ट दे चुका हूं जिसमें हमने इक्वेशंस प्रॉब्लम शुरू करी थी। ठीक है, उसमें 6 क्वेश्चंस कराए थे मैंने आपको बच्चों, तो आप उन क्वेश्चंस को प्लीज़ कर लीजिएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आज हम लेकर आए आपके लिए पार्ट सेकंड। इस बार पार्ट सेकंड के अंदर हम जो करेंगे बेटा, हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम, जिससे बच्चे ज़्यादा घबराते हैं। तो आप प्लीज़ जल्दी से बच्चों कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और फटाफट से नोट करना शुरू कर दीजिए। लेट्स गेट स्टार्ट। और उससे पहले अगर जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो मैथ साइंस को सब्सक्राइब कर दें। वीडियोस पसंद आती है तो फटाफट से लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो सके। तो आज की हमारी फर्स्ट वीडियो का फर्स्ट लेक्चर है। तो आज की हमारी वीडियो का जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, वो है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। बच्चों यहाँ पर बात हो रही है नो सॉल्यूशन की बात हो रही है। हमारे पास दो इक्वेशन है, 3x + y = 1, 2k - 1x, k - 1y और 2k + 1, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों का हम यूज़ करके फटाफट से बताने वाले हैं। अगर आपको कंडीशंस याद हो बच्चों, नो सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन थी वो ये थी, अगर हमारे पास a1/a2 = b1/b2 के बराबर होगा, बट वो c1/c2 के बराबर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो हम इस कंडीशन से करेंगे। तो सबसे पहले a1 a2 क्या है, तो देखो x के साथ में जो कॉफिशिएंट है वो a1 है, और सेकंड वाली इक्वेशन में जो x के साथ में कॉफिशिएंट है वो a2 है। इसी तरीके से y के साथ में जो भी कॉफिशिएंट है, फिलहाल यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 1 है, ये b1 हो जाएगा। और y के साथ में सेकंड इक्वेशन में जो ये है k - 1, ये b2 हो जाएगा। इन द सेम वे ये 1 और 2k + 1 ये आपका c1 और c2 हो जाएगा। बट हमारा काम सिर्फ इन दोनों से काम हो जाएगा। a1 हमारे पास है 3 में, ये हमारे पास है 2k - 1 = y की साथ है 1, तो 1 में k - 1। यहाँ से हम फटाफट से k की वैल्यू निकाल देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3k - 3 = 1 की करेंगे तो 2k - 1। ठीक है बच्चों, 3k को आप यहीं छोड़ दीजिए, 2k को उठा के इधर लेकर आइए। जब आप 2k को उठाकर इधर लेकर आएंगे इधर, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा -2k यहाँ पर, क्योंकि प्लस में है, = -1 हमारे पास यहाँ पहले से ही है, और इसको उठा के लेकर आएंगे +3, तो यहाँ पर 3k में से 2k जाएंगे तो बचेगा आपके पास k = 3 में से 1 गया तो +2, तो मतलब हमारे पास जो वैल्यू है k = 2। k की वो वैल्यू कौन सी है बच्चों, 2, जिस पर ये जो इक्वेशन है नो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी। तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है बच्चों, चलते हैं अपने हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बार 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इसके आने की, तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फाउंड बाय द इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट is 110. If 10 is subtracted from the first number, the new number is 4 more than 5 times of the sum of the digit in the first number. Find the first number. हमें फर्स्ट नंबर को निकालना है। तो बच्चे इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, चलो कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्या दे रखा है हमारे पास, देखो सम दे रखा है, तो आपको एक वर्ड याद रखना है, सम दे रखा है। सम यानी योग दे रखा है, किस चीज़ का दे रखा है, तो कोई नंबर है जो 2 डिजिट नंबर है। अच्छा, 2 डिजिट नंबर किस फॉर्म में हो सकते हैं, तो सबसे पहले उसके लिए हमें करना पड़ेगा लेट कर लेंगे जो उसकी यूनिट डिजिट होगी, यूनिट डिजिट उसको हमने मान लिया बच्चों x, और जो टेंस डिजिट है, टेंस डिजिट उसको हमने बच्चों मान लिया 5। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो फर्ज करो हमारे पास में कोई नंबर है 69, ठीक है, या 89 या कुछ भी हो सकता है। तो इसमें जो ये है इसको हम बोलते हैं बेटा यूनिट डिजिट, इसको बोलते हैं 10। जैसे हिंदी मीडियम वाले करते थे ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ऐसे 1, 10, 100, तो ये 1 को यूनिट डिजिट बोलते हैं। तो मैंने इसको मान लिया x और इसको मैंने मान लिया 5। तो यहाँ से हमारा नंबर क्या बनेगा, नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे, 10 × 6 + 9। ठीक है बच्चों, ये किस में टूट गया, 10 × 6 + 9, तो 10, 6 हमारा किसका y, तो 10y प्लस, और ये 9 है x, तो ये हमारे पास नंबर बन गया। इस तरीके से आपको नंबर सेट करना है। ठीक है बच्चों, इसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। साइड रख देते हैं इसको। चलिए, तो ये हमारे पास जो नंबर आ गया, हमारे पास नंबर क्या आ गया बच्चों, जो नंबर है वो आ गया 10y + x, ये नंबर आ गया। अब क्या बोल रहा है कि
द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय द इंटरचेंजिंग द डिजिट। तो अब नंबर फॉर्म जो दूसरा होगा डिजिट को इंटरचेंज करने पर, मतलब x की जगह y और y की जगह अगर x कर दे तो नंबर बदल जाएगा ना। यानी अगर मैं 9 की जगह 6 कर दूं, 6 की 9 तो क्या हो जाएगा बच्चों, 96 हो जाएगा। तो मतलब नंबर तो बदलेगा। तो नंबर फॉर्म्ड बाय चेंजिंग द डिजिट। अब डिजिट के प्लेसेस को चेंज करेंगे तो हमारे पास जो नंबर निकल कर आएगा वो हमारे पास नंबर होगा, ये वो हमारे पास होगा 10x प्लस वाई। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास नंबर होगा। अब क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन पढ़कर ही समझ आएगा। सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर, यानी सम करना है 2 डिजिट नंबर को, और उससे अगर हम डिजिट बदल दें तो उससे जो नया नंबर बनेगा उसको, इन दोनों को हमें सम करना है। मतलब जो हमारे पास सम करेंगे, क्या करेंगे, 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई, ये हमारे पास 110 दे रखा है। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, फटाफट से इक्वेशन बन जाएगी। 10y और y कितना हो गया बच्चों, 11y प्लस 10x कितना हो गया, 11x इज इक्वल टू 110। 11 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, y प्लस एक्स बराबर 110। 11 वन ज़ा 11, 11 10 ज़ा 11 दाम 110। तो यहाँ से y प्लस एक्स की जो हमारे पास वैल्यू है वो आ गया हमारे पास 10। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। सेकंड बनाएंगे बच्चों, आगे देखो कह रहा अगर 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, पहला नंबर कौन सा हमारे पास, ये वाला, इससे अगर हमारा 10 घटा दें तो चलो क्या 10 घटा लेते हैं। क्या बोला उसने, जो नंबर है 10y प्लस एक्स था हमारे पास, इसमें से अगर 10 घटा दो तो जो नंबर बनेगा उसने बोला है, तो फर्स्ट नंबर द न्यू नंबर इज, जो नया नंबर बनेगा 4 मोर देन 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। इस बार डिजिट, फर्स्ट डिजिट के सम को बोल रहा है, डिजिट का सम बोल रहा है। डिजिट हमारे पास y है, x है, इसके 5 टाइम्स के 4 ज़्यादा बनेगा जो नंबर बनेगा। ठीक है अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 10y प्लस एक्स माइनस 10 है, बराबर ये हो जाएगा 5y प्लस 5x प्लस 4। ठीक है, सबको एक तरफ कर लो। यहाँ से देखो 10y में से 5y जाएंगे, कितना बचेगा, 5y बचेगा। x इधर आएगा तो माइनस का 4x बचेगा, और ये उठकर इधर आएगा माइनस का 14 बचेगा, यानी इधर जाके प्लस का 14। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। इन दोनों को सॉल्व करके हमें एक्स वाई निकालना, देन नंबर निकालेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड चेक कर लेते हैं। देखो ये y प्लस एक्स इजिकल टू 10 है, ये 5y माइनस 4x इजिकल टू 14 है। मतलब अगर इस नंबर में मुझे विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड लगाना है, अगर मैं इस नंबर में 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो x है ये प्लस का है और यहाँ पर x किसका है, माइनस का है, तो हम इनको डायरेक्ट काट सकते हैं। तो हमारे पास नई इक्वेशन बनेगी 4y, नई इक्वेशन है तो नया कलर होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इसे गायब करो। ठीक है, नई इक्वेशन है, क्या बनेगी, 4y और उसके बाद में प्लस 4x बराबर 4 दाम 40 40। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ठीक है भाई, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब इन दोनों को एलिमिनेट कर लेते हैं। चलो एलिमिनेट कैसे करेंगे, ऐड करेंगे, यहाँ लिख देंगे एडिंग, मतलब साइड में लिख देंगे एडिंग, या ऐड करना है। तो देखो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए, 5 और 4 कितना हो गया, 9y इज इक्वल टू 14 और 4 54। तो यहाँ से y हमारे पास आ गया 6। अब y की वैल्यू पुट करेंगे, लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। फर्स्ट क्या हमारे पास में बच्चों, फर्स्ट है हमारे पास में y प्लस एक्स इज इक्वल टू 10, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 10, और y हमारे पास कितना है 6। तो ये हमारे पास हो गया 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू आ गई 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। तो x हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। x भी पता लग गया, ना y पता लग गया, x हमारे पास आ गया 4। ठीक है, ये हमारे पास दोनों चीज़ आ गई। अब उसका नंबर क्या था हमारे पास बच्चों, नंबर था 10y प्लस एक्स। चलो पुट करो वैल्यू, 10 इंटू वाई है हमारे पास 6, एक्स हमारे पास 4, 10 6 64, हमारे पास नंबर आ गया 64। तो ये नंबर आपको निकालना होता है, नंबर इज इक्वल टू आया हमारे पास 64। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको करना बिल्कुल ना बोले, बहुत अच्छे से करेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास।
तो बच्चों हमारा ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम का बेस्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें एज प्रॉब्लम निकालनी है। क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए ए एंड बी आर टू फ्रेंड, दो दोस्त हैं ए और बी। उनकी एजेस का डिफरेंस 2 ईयर है। दोनों दोस्त हैं तो दोनों दोस्त में से अगर एक समझो 18 का है तो दूसरा हो सकता है 20 का है, या फिर अगर एक 18 का है दूसरा हो सकता है 16 का है, क्योंकि दोनों केसेस में 2 साल का गैप आएगा। तो इससे हमें यहीं पर क्वेश्चन यहीं फंसा देता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो लेट कर लेते हैं, लेट करेंगे, लेट एज ऑफ ए की एज हमने मान ली x ईयर्स, ठीक है। सेम वे बी की एज हम मान लेंगे y ईयर्स, ठीक है। दोनों की मान ली। इन दोनों का डिफरेंस कितना बच्चों, तो ये हमारे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ये प्लस माइनस 2 क्यों लिया है, इसका रीज़न है बच्चों। प्लस माइनस 2 इसलिए लिया है क्योंकि हमें नहीं पता कौन किससे बड़ा है, तो उसके लिए हमने क्या करा, प्लस माइनस 2 ले लिया। तो यहाँ से हमारे पास 2 इक्वेशन बनेंगी क्या, बिल्कुल बनेंगी। पहली इक्वेशन बनेगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये फर्स्ट इक्वेशन बनी। और सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, सेकंड बनेगी x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। ये 2 इक्वेशन बन गई, इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड बोलते हैं, दोनों यूज़ करेंगे। उसके बाद बोलता है एज फादर डी, यानी ए का फादर जो डी है, इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज ए, यानी ए का जो पिता है डी वो ए से 2 गुना है। तो ए का पिता कौन है बच्चों, डी कितना है, ए से 2 गुना, 2a का मतलब क्या हुआ, 2x हुआ, ठीक है, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, x से ही कंसीडर कर रखा है। आगे एंड b इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर, b अपनी बहन से 2 गुना है, यानी b यहाँ पर b डबल है किसका, c का। यार c तो हमें पता नहीं लेकिन हमें b पता है। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, c इज इक्वल टू b बाई 2, और b मतलब y बटे 2। ये हमारे पास d और c आ गया। और इन दोनों का जो एज डिफरेंस है, देखो आगे बढ़ लेते हैं। द एजेस ऑफ d एंड c डिफर बाय 40 ईयर्स, दोनों की एज का डिफरेंस कितना है, 40 ईयर्स। तो यहाँ पर d माइनस सी इज इक्वल टू 40। अब यहाँ पर d क्या है, फादर, c क्या है, जो दोस्त है उसकी छोटी बहन है। तो कंफर्म हो गया ना, d बड़ा है, तो इसलिए d को पॉजिटिव रखेंगे, c को नेगेटिव रखेंगे, और इसमें प्लस माइनस नहीं लगाना, सिर्फ 40 लगाना है। ये हमारे पास d मतलब हमारे पास कितना है यहाँ पर, 2x माइनस वो ये कितना, y अपॉन 2 इज इक्वल टू 40। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 2 की मल्टीप्लाई 2 से, 2 2 सा 4x माइनस y, और जो बचेगा बीच नीचे 2 बचेगा वो कहाँ पहुँच जाएगा, तब मल्टीप्लाई में 80। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 3। हम तीनों इक्वेशन का यूज़ करेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड थर्ड इक्वेशन का यूज़ करेंगे। लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट एंड थर्ड, या बोल सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, थर्ड हमारे पास है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 80। देखो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। 4 में से गया माइनस का 3x इज इक्वल टू, यहाँ हो गया माइनस का 78, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। इसके बाद में x की वैल्यू हमारे पास यहाँ कितनी आ जाएगी, 78 अपॉन में 3 से काटेंगे, 3 1 ज़ा 3, सॉरी 3 2 ज़ा 6, 1 बचा, 3 6 18, मिटा के चलो 3 दूनी 6, 3 6 18, 26। x हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 26 आ गया। मतलब अगर x की वैल्यू कितनी है, 26 है, तो y की निकालेंगे, यहीं पर निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू पुट x इन फर्स्ट क्या है हमारे पास में, फर्स्ट देख लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 26 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये उठ के इधर जाएगा, माइनस का y बराबर 2 माइनस 26 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 24, माइनस से माइनस, y की वैल्यू आ गई 24। ये तो समझ आ गया। अगर x 26 का है तो y कितना है, 24। लेकिन अभी हमें कैसे पता, खाली ये दोनों की फिक्स है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड इक्वेशन का यूज़ करेंगे। सेकंड और थर्ड का लिखेंगे फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, यानी थर्ड और सेकंड से। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास में बच्चों, सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, और थर्ड है हमारे पास में फिर से 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 80, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस और माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गया। 4 में से गया माइनस का 3x इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस का 82।
माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अगले पेज पर चलते हैं। अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 82/3। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 2 ज़ा 6 और बचेंगे यहाँ पर 2, 3 3 7 ज़ा 21, 3 7 21, बचेगा 1/3। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसी तरह से x की वैल्यू पुट कर देंगे, पुट x इन सेकंड। सेकंड क्या है हमारे पास में, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ठीक है, लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। x की वैल्यू हमारे पास है 82/3, ये नहीं रख रहा, फ्रैक्शन को फिर सॉल्व करना पड़ेगा नहीं तो। माइनस वाई इज इक्वल टू -2, इसको उठा के चलेगा, माइनस वाई हमारे पास आ जाएगा -2 माइनस 82/3। माइनस वाई इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6, 6 को ऐड करेंगे 82 में तो आ जाएगा माइनस का 88/3। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 से काटेंगे, 3 2 ज़ा 6, 2 28 बचेगा, 3 7 3 निम 27, 1 बचा। अरे सही से हो जाए भाई, 3 निम 27 और 1/3। ये हमारे पास y की एज आ गई। ये किसकी एज आ गई हमारे पास, y आ गया 29, सही, 1/3। मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आया ये। तो हमारे पास ये चारों आ गए। देखो यहाँ पर अब चेक कर सकते हैं, यहाँ पर y की एज है 29 और x की एज है 27 और वहाँ पर x की ज़्यादा थी और y की कम थी, तो इसका मतलब डिफरेंस है ना, तो इससे हमें क्लियर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको भी अच्छे से करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्वेश्चन है, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11। कोई फ्रैक्शन है यानी भिन्न है, वो 9/11 हो जाता है। इफ़ 2 एडिड, अगर हम 2 ऐड करें टू द बोथ न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। इफ़ 3 एडिड टू बोथ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, इट बिकम्स 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, फ्रैक्शन लेट करेंगे। इसके लिए कलर चेंज करो, चलो इससे, ठीक है भाई। तो लेट कर लेते हैं, लेट द फ्रैक्शन, यानी मान लेंगे, माना भिन्न कितना हो जाएगा, x/y, जिसमें कि x आपका है न्यूमरेटर, पता होगा, y है आपका डिनोमिनेटर। इसको बोलते हैं बच्चों अंश, इसको बोलते हैं हर, और इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, ये जो है हमारा पूरा, इसको हम बोलेंगे भिन्न। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया, फ्रैक्शन लेट कर लिया। अब उसने क्या बोला है, कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में x में 2 ऐड कर दो, टू द बोथ न्यूमरेटर दोनों में, और y में भी 2 ऐड कर दो, तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा 9/11। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 11 ही करेंगे, आपका आ जाएगा यहाँ से 11x प्लस 11 2 ज़ा 22 बराबर 9 से करेंगे 9y और 9 दूनी 18। सॉल्व करो, 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस का 22। 11x माइनस 9y बराबर 18 में से 22 गए, माइनस का 4। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, सेम केस कहता अगर 3 ऐड करा जाए, इस बार 3 ऐड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो 5/6 हो जाएगा। 3 ऐड कर लेते हैं, फिर से x में 3 ऐड करेंगे, y में भी 3 ऐड करेंगे, तो बन जाएगा 5/6। एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ जी 5/6 हो जाएगा। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 की करेंगे, 6x प्लस 6 18 बराबर 5 की करेंगे, 5y प्लस का 5 दिया 15। ठीक है, 6x, इसको उठा के दल लो, माइनस का 5y बराबर 15 माइनस का 18। 6x माइनस 5y बराबर 15 में से 18 गए तो माइनस का 3। ठीक है, ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व करके फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है 6x, कहाँ गई, ये रही, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ये हमारे पास में 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। अब दोनों की दोनों ही देखो, दोनों में कोई भी वेरिएबल बराबर ना तो y ना x, तो हम क्या करेंगे, इनको बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए हमने क्या करा, इसमें मल्टीप्लाई करा किससे, मैं इसको कर लेते हैं, फर्स्ट को ही कर लेते, चलो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे,
और इस वाली इक्वेशन में हम करेंगे 11 से। ठीक है, ठीक है भी 11 और 6 से करेंगे। 11 से जब करेंगे तो पहले इसको हटा देते हैं फिलहाल के लिए, तो इसको हटा दो, नई इक्वेशन बनेंगी। 6 से करेंगे 11 को, 11 66 एक्स, सॉरी बच्चों 66 एक्स, फिर करेंगे 11 6 नीम 54 माइनस का 54 वाई, और 6 चौक 24 बराबर माइनस का 24, और इधर करेंगे तो 66 एक्स, 11 पंजे 55 माइनस का 54, ओ सॉरी 11 55 55 वाई, और 11 3 माइनस का 33। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस प्लस और प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। 55 में से 54 जाएंगे तो बचेगा 1 वाई खाली। ठीक है, और ऐसे 33 में 24 घटाओ, 33 में 24 घटाएंगे, 13 में से 4 गए तो 9, और बचा यहाँ 2 तो 9 आ गया। y की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई, वो भी प्लस की। ठीक है, y हमारे पास 9 आ गया। अब लिखेंगे पुट y इन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। फर्स्ट का हमारे पास 11x माइनस 9y, 11x माइनस 9y बराबर कितना था भाई, माइनस का 4, माइनस का 4। ठीक है, 11x माइनस 9y की वैल्यू है 9 इंटू 9 बराबर माइनस का 4, 11x 981 माइनस का 81 बराबर माइनस का 4। ठीक है, अब 11x 81 उधर के जाएगा प्लस में पहुंचेगा तो बराबर हो जाएगा हमारे पास -4 प्लस का 81। चलो ये बचेगा 77, 11x बराबर 77 और x बराबर 77 डिवाइड बाई 11, 11 7 77, x इज इक्वल टू 7 आ गया, x की भी आ गया हमारे पास, y भी आ गया। फ्रैक्शन क्या था, x अपॉन वाई, x अपॉन वाई, ये क्या था आपका फ्रैक्शन। तो x कितना हमारे पास 7 और y कितना हमारे पास में 9 है, आई थिंक हाँ 9, तो हमारे पास ये फ्रैक्शन आ गया, ये हमारा आंसर था। चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ लीडिंग लाइब्रेरी, एक लीडिंग लाइब्रेरी मतलब कोई चलती हुई लाइब्रेरी है, हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, ये याद रखना, फॉर द फर्स्ट 3 डेज, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, एंड द एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, ये 2 तरह का चार्ज है, एक तो फिक्स चार्ज, तो कर लेते चलो, लेट कर लो, लेट द फिक्स चार्ज, फिक्स्ड चार्ज यानी इसको हिंदी में बोलते हैं नियत भाड़ा, क्या बोलते हैं नियत भाड़ा, लिख लेना बच्चों। ये हमारे पास हो गया x रुपीज़, और जो पर डे चार्ज है, पर डे चार्ज ये हमारे पास हो जाएगा y रुपीज़। ठीक है, अब एक सरिता नाम की लड़की है, सरिता पे 27 फॉर अ बुक कैप फॉर द 7 डेज, 7 दिन के लिए एक बुक रखती है। तो देखो सरिता लिखते हैं यहाँ पर, एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ आपको करने का, आप भूलोगे नहीं इससे। सरिता, सरिता नाम की लड़की है, बुक लेती है 7 डेज के लिए, तो बुक तो 2 हिस्सों में डिवाइड होगी ना, कैसे, एक 3 डेज में, ये तो फिक्स है, ये तो देना ही देना, और दूसरा पर डेज। अब 3 दिन तो यहाँ कम होगी तो कितना बचे, 4 दिन बचे, 4 डेज। ये पर डेज वाला है और ये फिक्स वाला है, ये पर डेज वाला है, तो इसको हमने क्या माना, एक्स माना है, तो ये 3 दिन के लिए क्या हो गया, एक्स हो गया, प्लस अगर 1 दिन के लिए वाई है हमारे पास, अगर 1 दिन के लिए y है तो भाई ये बताओ 4 दिन के लिए कितना होगा, तो हम लिखेंगे सर 4y होगा, और दोनों मिलाकर उसने कितने पैसे पे करें, तो उसने पे करें 27, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, आपको समझ आ गई होगी। ऐसे ही हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। अब कहती है उसके बाद में एक सूसी नाम की लड़की है, सूसी नाम है, वो 5 दिन के लिए बुक लेती है, कितने दिन के लिए, 5 दिन के लिए। तो देखो 3 दिन तो यहाँ चले गए, 3 डेज तो फिक्स हो गया, और बचे 2 दिन, 2 डे। ठीक है, इसको हमने क्या मान रखा है, एक्स मान रखा है, 2 डेज के लिए क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू कितना देती है, 21 देती है। कहता है फाइंड द फिक्स चार्ज एंड एक्स्ट्रा चार्ज जो लग रहा है, तो हमें एक्स और वाई निकालना है सिंपली, तो हम इसके लिए बहुत आसानी से कर लेंगे, एक्स सेम है, बहुत आसान हो जाएगा। लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट है हमारे पास में x प्लस 4y बराबर 27, और सेकंड है x प्लस 2y बराबर 21। चलो घटाओ, माइनस माइनस और माइनस, क्योंकि ये प्लस का था ना, ये कैंसिल आउट,
4 में से 2 ही कितना बचा 2y बराबर 27 में से 21 जाएंगे तो बचेंगे 6। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, ये हमारे पास आ गया y। अब y की वैल्यू पुट करेंगे, पुट y इन फर्स्ट क्या है हमारे पास में, तो फर्स्ट है बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 4y इज इक्वल 27, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। अब x की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, y की पता है, 4 इंटू 3 बराबर 27, x प्लस 12 बराबर 27। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 27 माइनस का 12, 7 में से 2 गया 5 और 2 में से गया 1, x की वैल्यू आ गई 15। यानी जो फिक्स चार्ज है वो 15 है, फिक्स चार्ज कितना है 15 है, ये फिक्स चार्ज हो गया और ये आपका पर डे चार्ज यानी एक्स्ट्रा चार्ज हमारे पास ये लगेगा। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन हो गया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने पीछे वाला करा सेम ऐसे ही होगा, ज़्यादा इतना टफ नहीं है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आता है। तो फिर करते हैं। द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज, वही फिक्स चार्ज विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। इसमें दो चार्ज है, एक तो फिक्स चार्ज है ये और दूसरा चार्ज है बेटा पर किलोमीटर चार्ज। कौन सा है, पर किलोमीटर चार्ज, ये पर किलोमीटर। तो हम वही करेंगे, फिर से लेट कर लेंगे, लेट द फिक्स्ड चार्ज, फिक्स चार्ज मान लेते हैं, माना जो फिक्स चार्ज है वो कितना है हमारे पास x रुपये है, x रुपीज़ है, और जो पर किलोमीटर है, पर किलोमीटर जो चार्ज है वो हमारे पास है y रुपीज़। ठीक है भाई, तो अब एक आदमी है जो टैक्सी है, मतलब 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो 105 रुपये देती है। फिक्स तो उसे x देना ही देना है, कितने किलोमीटर 10, तो 10y बराबर कितने देने 105 रुपये। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। इसी प्रकार से इसी तरह से सेकंड इक्वेशन बनेगी कि अगले उसके लिए 15 किलोमीटर के लिए 155 देता है, तो फिर से x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। दोनों को सॉल्व कर दो, माइनस कर दो, माइनस माइनस और माइनस कैंसिल आउट, 15 में 10 गए, माइनस का 5y इज इक्वल टू, यहाँ बचेंगे आपके 155 में से एक जाएंगे तो माइनस का 50, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और यहाँ पर हमारे पास जो y आ गया वो आ गया 50/5 यानी 5 दाम 50, 10 आ गया। y की वैल्यू आ गई 10। अब हमें निकालना है x, तो हम क्या करेंगे, पुट x इन फर्स्ट कौन सा है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 10y, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। ठीक है, रखो, तो x प्लस 10 इंटू 10 बराबर 105, तो x प्लस 100 बराबर 105। x की वैल्यू हमारे पास 105 माइनस 100, तो हमारे पास आ जाएगी बच्चों 5। हमारे पास आ गया x आ गया, y आ गया। कह रहा अगर इसमें लास्ट में पूछा बच्चों, अगर हाउ मच डज अ पर्सन पे टू फॉर द ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस 25 किलोमीटर, अगर 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो कितना पे करना पड़ेगा, तो लिख देते हैं 25 किलोमीटर के लिए क्या होगा, तो x प्लस 25y इतना ही तो होगा। x की वैल्यू हमारे पास 5 और 25, y की वैल्यू हमारे पास में ये देख लो, y है हमारे पास 10 तो 5 प्लस 250 और जोड़ेंगे तो 255। ये था हमारे पास क्वेश्चन। ये हमारे पास क्वेश्चंस थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यार, बहुत इंपॉर्टेंट। आप प्लीज़ सारे बच्चे जो भी हमारी वीडियोस को देखते हैं वो इन क्वेश्चंस को कर लीजिए। बोर्ड में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इनके आने के। कौन से बोर्ड में, तो 2025। इन वीडियोस को करें, साथ साथ इनको शेयर करें यार, शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स का भी फ़ायदा होना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो पसंद आए तो यार लाइक भी करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो और वीडियो को शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, तो अब चलते हैं बच्चों, हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आपको हमारी सारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। थोड़ा टाइम का डिले हो सकता है बट आपको टाइम टू टाइम सारी वीडियोस मिलती रहेंगी और हम कोशिश करेंगे कि आपको आपके एग्ज़ाम से पहले ज़्यादातर वीडियो, ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर के पहुँचा दें। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें।